हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करियर ग्राउंड। आज है डे 3 ऑफ द इंटरव्यू सीरीज, जिसमें मैं कवर करने वाली हूँ A to Z पूरा इंटरव्यू, हाउ एवरीथिंग हैपन्स इन एन AFO इंटरव्यू। और सारा मटेरियल आपको यहाँ मिल जाएगा, जो भी चीज़ें आपके AFO इंटरव्यू के लिए ज़रूरी हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट आज की वीडियो होने वाली है जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं AFO के लिए, लाइक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जैसे कि आप AFO क्यों बनना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू बिकम एन AFO, देन AFO के रोल्स क्या होते हैं। कई बार इंटरव्यूअर आपसे ये पूछ लेता है कि AFO के रोल्स क्या होते हैं। एंड देन एक मोस्ट जो रिपीटिव क्वेश्चन होता है जो पूछा जाता है, विच इज़ कि अगर कोई फार्मर व्हेन अ फार्मर इज़ अनेबल टू रीपे अ लोन, तो आप उसको कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे। एंड बिफोर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये इस वीडियो में मैं सिर्फ कुछ 3-4 क्वेश्चंस कवर करने वाली हूँ, जिनके मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आपको दूंगी। एंड इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटिव मोड पे पूछे जाते हैं, जिसकी मैंने PDF बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी है। आप को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। एंड सेकेंडली, आप में से बहुत से लोग वीडियो देखते भी हैं, लाइक भी करते हैं, एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। तो आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू, बिकॉज इस सीरीज़ में आपको पूरा इंटरव्यू कोर्स क्रैश पूरा फ्री में मिलेगा। प्लस मैं जो मॉक इंटरव्यूज़ हैं वो भी मैं लूँगी फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री एंड मैनी पीपल हैव ऑलरेडी अवेल्ड इन दैट। सो आपको वेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो द स्लॉट्स विल नॉट बी एम्प्टी, राइट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो एक बहुत रिपीटिव क्वेश्चन होता है कि वाई डू यू वांट टू बिकम एन AFO। तो एक जो लेमैन लैंग्वेज में होता है, बच्चे अक्सर करके आंसर कर देते हैं कि सर मुझे नेशन के लिए कुछ करना है, मुझे फार्मर्स के लिए वेलफेयर के लिए कुछ करना है। येस, यू कैन से दैट, बट दैट इज़ अ सेकेंडरी पार्ट। मेनली उनको वो सुनना है जो वो जानते हैं कि सच है। उनको ये भी पता है कि आप जो बोल रहे हो कि मुझे फार्मर्स के वेलफेयर के लिए वर्क करना है, वो आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इंटरव्यू में आए हो और आप चाहते हो कि आपको अच्छे मार्क्स मिले, राइट। क्योंकि वो इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उन्हें पता होता है कि आप किस लिए, क्यों, क्या चीज़ बोल रहे हो। तो इसकी जगह आप ये भी बोलना, बट दैट कम्स सेकेंडरी, आपकी लेटर पार्ट में बोल सकते हो, बट द स्टार्टिंग जो आपको करनी है, आपको ये बोलना है। हिंदी एंड इंग्लिश डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना दी थी, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर आपको हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में बोलना है। उसमें मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट की सारी चीज़ें कवर कर दी थी, तो आप पहले आप वो चेक कर लीजिएगा। सेकेंडली, आपको इस आंसर के लिए ये बोलना है दैट कि सर मेरा जो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड है दैट कॉम्प्लीमेंट्स दिस जॉब। सेकेंडली, ये जॉब बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड है एंड इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। मुझे जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलती है, एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स। इसीलिए मैं एक AFO बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ। अब इसी को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि सर मेरा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर में है और ये फील्ड एक रिलेटेबल फील्ड है मेरे लिए एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट या एज एन एग्रीकल्चर पोस्ट ग्रेजुएट। सेकेंडली, ये एक मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देती है एंड जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, और इसमें मुझे एक एज अ बैंकर अपने आप को देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है। ऑलराइट, तो ये इस चीज़ को कह के आप अपना आंसर वाइंड अप कर सकते हैं। कम वर्ड्स में आपने अपना आंसर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है, आप AFO बनना चाहते हैं, बट व्हाट आर द रोल्स ऑफ एन AFO। तो आप ये कह सकते हैं कि सर AFO का मेजर रोल ये होता है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं उनको फार्मर्स तक पहुंचाना, उनको डिसबर्स करना, प्लस जो लोन्स हैं उनको फार्मर्स तक डिसबर्स करना, KCC के जो भी लोन्स आते हैं उनको फार्मर्स तक डिसबर्स करना। सेकेंडली, जो भी फार्मर के इश्यूज़ होते हैं, एक चाहे वो लोन से लेके हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका मैं एक सही सोल्यूशन उनको दे पाऊँ। एंड थर्ड, आप ये भी बोल सकते हैं कि एक एडिशनल पॉइंट है एंड दैट विल डेफिनेटली गिव वेटेज टू योर आंसर। आप ये बोल सकते हैं कि एक AFO का एक मेजर रोल होता है कि जो बैंक के PSL टारगेट्स होते हैं, विच इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये टारगेट्स को फुलफिल करने में एक, क्योंकि PSL में एग्रीकल्चर का भी परसेंटेज होता है, राइट। तो वो PSL टारगेट्स को बैंक को अचीव करने में एक AFO रोल प्ले करता है। सो एक AFO का वो भी रोल प्ले होता है, और वो भी रोल होता है कि वो PSL टारगेट्स को बैंक को अचीव करने में हेल्प करे। लेकिन इस चीज़ को आप तभी बोलिएगा जब आपको पता हो कि PSL क्या होता है, क्योंकि इसमें आपसे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ PSL। आई विल कवर द वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, क्योंकि ये अलग चीज़ में आएगी, ये स्कीम्स के साथ में आ जाएगा। सो आई विल कवर इट सेपरेटली, नॉट इन दिस वीडियो।
तो ये आंसर आपको ऐसे करना है, ऑलराइट। द आंसर शुड बी क्रिस्प इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आंसर आपको नहीं देना है। ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि जो रिपीटिव होता है काफ़ी ज़्यादा, कि अगर एक फार्मर है, उसने लोन लिया है एंड ही इज़ अनेबल टू रीपे द लोन, तो आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, व्हाट वुड यू डू। तो आपको वहाँ पर एक सीधा सा आंसर ये देना है कि सर मैं एक बैंक एम्प्लॉय हूँ, सो आई विल टेक सच अ स्टेप जिससे ना बैंक को कोई प्रॉब्लम हो एंड प्लस आई एम ए ह्यूमन, तो मुझे फार्मर से एम्पैथी भी रखनी होती है। सो दैट इज़ वाई मैं एक बैलेंस्ड डिसीजन लूँगा, ओके, लूँगा या लूँगी वटेवर। एंड इस चीज़ में मैं ये चीज़ कर सकता हूँ कि मैं फार्मर को पहले ये जानने की कोशिश करूँगा कि ऐसा क्या सिचुएशन आ गई कि वो लोन रीपे नहीं कर पाया, रूट कॉज जानने की मैं कोशिश करूँगा। एंड वंस आई नो द रूट कॉज, जब मुझे वो रूट कॉज पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी बैंक की तरफ से उस लोन के लिए वो मैं करके दूंगा। जैसे कि कभी कभार लोन रीस्ट्रक्चर हो जाते हैं, सो इफ़ दैट इज़ पॉसिबल देन आई विल रीस्ट्रक्चर द लोन एंड आई विल टेल द फार्मर कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकेंडली आई विल लुक कि अगर उसका क्रॉप की वजह से वो लोन रीपे नहीं कर पा रहा है या क्रॉप फेल हुआ है या समथिंग लाइक दैट, और अगर उसके पास जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होता है वो चीज़ है, सो आई विल लुक इनटू दैट मैटर एज वेल। एंड तो जो थर्ड चीज़ आप बोल सकते हो वो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि सर मैं उसको ये भी समझाऊंगा कि अगर आप अभी किसी भी तरीके से लोन पे कर देते हैं तो फ्यूचर में आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर क्रेडिट स्कोर, इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर। क्योंकि अगर आप लोन रीपे नहीं करेंगे तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा, तो फ्यूचर में आपको जो लोन मिलने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। और अगर आप लोन रीपे कर देते हैं तो फ्यूचर में आपको और ज़्यादा अच्छे लोन्स बैंक प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकता है एंड आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इन सब के यूजेस, जो टाइमली रीपेमेंट होती है उसके यूजेस मैं फार्मर को समझा सकती हूँ। और इन दोनों चीज़ों से मैं बैलेंस तरीके से फार्मर से ये रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो रीपेमेंट कर दें बाय रीस्ट्रक्चरिंग द लोन और वट एवर द पॉसिबल रीजन्स फ्रॉम द साइड ऑफ द बैंक। तो ये 2-3 चीज़ें थी, ये 2-3-4 क्वेश्चंस थे जो बहुत ज़्यादा रिपीटिव पूछे जाते हैं एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड द डिटेल्ड आंसर्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में दैट आई हैव मेड अ कंप्लीट PDF ऑन द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट AFO एंड आपको वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आप उसमें वो सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, डिटेल्ड आंसर्स हैं उसमें। एंड उसके अलावा मॉक इंटरव्यूज़ भी आपके बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ये सीरीज़ एंड होती है आपके मॉक इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज मॉक इंटरव्यूज से पहले आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में आप आंसर तो तभी कर पाएंगे जब आपको सारी चीज़ें पता होंगी। इसके अलावा टर्मिनोलॉजीज़ हैं, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज़ हैं, स्कीम्स हैं, इन सब की वीडियोज़ भी आई विल बी मेकिंग इन द अपकमिंग टाइम। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। एंड सेकेंडली, आपको अगर कोई भी डाउट है या कुछ भी है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको लगता है कि इट रिमेन्स अनआंसर्ड, तो आप टेलीग्राम के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।